जंगल में नीलू चिड़िया अपनी दो बीवियों के साथ रहता था। पहली बीवी का नाम था तोती चिड़िया और दूसरी बीवी का नाम था रानी चिड़िया। रानी चिड़िया बहुत ही मक्कार और चालाक थी, जबकि तोती चिड़िया बहुत मासूम और भोली भाली थी। रानी चिड़िया नीलू की पहली बीवी से बहुत हसद करती थी। घर के सारे काम तोती चिड़िया करती थी और जहाँ तक खाना बनाने की बात थी तो एक दिन तोती चिड़िया खाना बनाती और एक दिन रानी चिड़िया खाना बनाती। सुबह का वक्त था। तोती, तुम आज मेरे लिए आलू गोश्त बनाना। और वैसे भी तुम इतना मजे का खाना बनाती हो, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है। और तुमने कितने अच्छे तरीके से पूरे घर को संभाला हुआ है, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। अरे देखो तो इसे, कैसे उस तोती की तारीफें कर रहा है, जैसे कि सारा कुछ वही करती है। मेरी तो कभी तारीफ नहीं की इसने। इस तोती को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर नीलू चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस सालन से। आज का सालन तो बहुत लजीज होगा। आखिर क्यों ना हो, मैंने इतने प्यार से तो बनाया है। तोती चिड़िया खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। तोती चिड़िया, नमक तो खत्म हो गया है। हाँ, मैं तो भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। लगता है चली गई। फिर रानी चिड़िया ने सालन के अंदर बाल डाल दिए। अब मजा आएगा। फिर रानी चिड़िया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त था। तोती चिड़िया नीलू के सामने सालन आकर रख देती है। सालन को देखकर नीलू कहता है, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस सालन से। चलो खाकर देखता हूँ कैसा बना है। अरे ये क्या है? अरे ये क्या, ये तो बाल हैं। हाय हाय हाय, तुमने मुझे बालों वाला सालन खिलाया। किसने बनाया है ये खाना? तोती चिड़िया ने बनाया है। रानी, जाओ डंडा लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ये कैसे हो गया। माफ कर दे मुझे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे, माफ कर दे। तोती को इस तरह मार खाता हुआ देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश थी। अगले दिन रानी चिड़िया ने खाना बनाया। अरे वाह, आज का सालन तो बहुत अच्छा बना है। नीलू, जब ये सालन खाएंगे तो हर चीज भूल जाएंगे। आखिर मैं इतना मजे का सालन जो बनाती हूँ। मैंने बनाया है ये सालन, जो भी खाएगा हो जाएगा वो पागल। ला 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 ला। रात हो जाती है। रानी सालन नीलू चिड़िया को पेश कर देती है। सालन खाने के बाद नीलू कहता है, वाह वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा सालन बनाया है। अच्छा तो होगा, मैंने इतने प्यार से जो बनाया है आपके लिए। वाह, वाकई में सालन बहुत कमाल का बनाया है। तुम्हारा तो जवाब नहीं रानी। नीलू की ये बातें सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है। सुबह हो जाती है। आज खाना बनाने की बारी तोती चिड़िया की थी। आज मैं बहुत ख्याल से ये सालन बनाऊंगी। पिछली बार मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और मुझे मार खानी पड़ी। आज मैं सालन बहुत ध्यान से बनाऊंगी। तोती चिड़िया खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। तोती चिड़िया, मटके में पानी खत्म हो गया है, तुम जाओ और
पानी भर कर ले आओ। ठीक है रानी चिड़िया, मैं भी भर कर लाती हूँ। तोती चिड़िया बहुत मासूम और भोली भाली थी। उसे रानी की चालाकी समझ नहीं आई और वो फौरन पानी भरने के लिए चली गई। तभी रानी चिड़िया आकर सालन में बाल डाल देती है। अब मजा आएगा और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। आज मैंने बहुत ध्यान से सालन बनाया है, आप खा कर देखिए कैसा बना है। अगर आज फिर बाल हुए ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर नीलू चिड़ा सालन खाने लगता है। सालन से फिर बाल निकल आता है। बाल को देखकर नीलू बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये क्या किया तुमने? आज फिर तुमने सफाई से काम नहीं किया। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कहकर नीलू चिड़ा उसे मारने लगता है। मैंने सालन बहुत सफाई से बनाया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने बहुत ध्यान से बनाया था, मेरा यकीन करें। माफ कर देना मारे मुझे। तोती चिड़िया को मार खाता हुआ देखकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। रात का वक्त था। रानी और तोती चिड़िया सो रही थीं, मगर नीलू चिड़ा जाग रहा था और सोच रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा कि जब तोती चिड़िया सालन बनाती है तो उसके सालन में से हर बार बाल निकलते हैं, और जब रानी सालन बनाती है तो उसमें कुछ नहीं होता। असल बात क्या है? सुबह मैं इस चीज का पता लगाऊंगा। ये सोचकर नीलू चिड़ा सो जाता है। सुबह हो जाती है। तोती, आज तुम सालन बनाओगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फिर सफाई से काम करती हो या नहीं। अगर फिर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। ये कहकर नीलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तोती चिड़िया खाना बना रही थी। नीलू चिड़ा देख रहा था कि आखिर सालन से बाल कहाँ से आते हैं। कल भी मैंने कितने ध्यान से सालन बनाया था, लेकिन पता नहीं ये मनहूस बाल कहाँ से आ जाते हैं। तोती चिड़िया खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है और रानी चिड़िया तोती चिड़िया को किसी काम से बाहर भेज देती है। तोती चिड़िया सालन को छोड़कर चली जाती है। फिर रानी चिड़िया जाकर सालन में बाल डाल देती है। सालन में बाल डलते हुए नीलू चिड़ा देख लेता है। अब मजा आएगा। ये कहकर रानी चिड़िया हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो ये बात है। रात हो जाती है। आज तुमने सालन सफाई से बनाया है ना? आज मैंने बहुत ध्यान से सालन बनाया है, आप खा कर देखिए कैसा बना है। रानी चिड़िया, जाओ डंडा लेकर आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। आज मैंने सालन बहुत सफाई से बनाया है, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं डंडा ले आई, ये ले। रानी, यहाँ मेरे सामने आओ। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल गया है। सालन में बाल तुम ही डाल रही थी। मक्कार कहीं ना की। मारे मुझे, माफ कर दे। मासूम तोती को तुम ऐसे ही मार खिलवाती रही हो। 2 दफा मैं उसे मार चुका हूँ। सारी शरारत तुम्हारी थी। मैंने आज सब कुछ देख लिया है। तुमने उसे भेजने के बाद अपने बाल सालन में डाले। आज मैं तुम्हें मार मार कर सुझा दूंगा। अब खुशी हो बहन, मुंह सूजा हुआ है तुम्हारा, सारा जिस्म भी सूजा हुआ है तुम्हारा। इतनी मार खाई है, शरारत का नतीजा देख लिया है।
तो दोस्तों, देखा आपने, किसी का बुरा करने से बुराई हमेशा वापस लौट कर ही आती है और शरारत वैसे भी बुरी बला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।